ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इससे जुड़े रहें और हमारी वीडियो को पूरा देखें। हमारे रिश्ते की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई। पढ़ाई के दौरान वो मुझे मिला। दरअसल वो मेरा सीनियर था और 1 साल के भीतर हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। हम लोग इतने करीब आ गए थे कि वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। जब मैं बीमार पड़ती थी, सबसे ज़्यादा परवाह उसी को होती थी। मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर दवाई लाने और छोटी-छोटी बातों पर हालचाल जानने तक ऐसा लगता था कि दुनिया में मेरे सिवा उसके लिए कोई चीज़ मायने ही नहीं रखती। मैं अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रहती थी और वह दोनों एक ही जगह के थे। पता नहीं कब मेरी सहेली उसकी बहन बन गई और हम लोग हंसते हुए बहुत बातें करते। उनसे हर बात पर राकेश का ही जिक्र होता। उसकी इतनी तारीफ़ करती कि मेरी आंखों पर पट्टी ही बन गई। रूम में जब भी कोई बात होती, बिना राकेश के बात की शुरुआत ही नहीं होती थी। हर बात के केंद्र में वो ही रहता, उससे ही बातें शुरू होती और उसी पर ख़त्म होती। पता ही नहीं चला कि मेरे मन के भीतर वह कब नायक की भूमिका में बस गया, बाकी लड़कों से एकदम अलग लगने लगा। मैं अपनी हर छोटी-छोटी बातें उससे शेयर करने लगी। एक दिन भी बात नहीं होती तो मेरे भीतर निराशा का भाव जागने लगता। अंदर से ना जाने कैसी बिजली कौंध उठती कि मैं आतुर हो उठती बात करने और मिलने के लिए। इस तरह मैं उसके साथ घंटों बिताने लगी। पता ही नहीं चला कब कॉलेज में उसका आखिरी साल आ गया। अभी आपके सामने उसकी बात कर ही रही हूँ तो मैं एक क्रूड गुंडे की तरह उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आगे उभर आ रहा है, जबकि उस वक्त यह भी वही चेहरा था जो मुझे बाकी सभी चेहरों से एकदम अलग और मासूम लगता था। खैर, यादें तो काफ़ी लंबी हैं। साल 2013 का था। हम रांझना फिल्म देखकर लौट रहे थे। कोमल भी साथ थी। हम हॉस्टल ना जाकर सीधे उसके कमरे पर चले गए। यह कोमल का ही प्लान था और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी। हम खाना बाहर से ही पैक कराकर लाए थे। कोल्ड ड्रिंक, खूब बातचीत और खाना खाने के बाद कोमल अपने दूसरे कमरे में सोने चली गई। अब मैं और वो ही साथ थे। मैं उसकी बाहों में ना जाने कितने सपने देखने लगी। वो कुछ और ही चाहता था और मैं तैयार नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। इसलिए जब उसकी छेड़खानी बढ़ने लगी तो मैं एकदम गुस्सा हो गई और कोमल के साथ दूसरे रूम में जाने लगी। उसको यह बात इतनी नागवार गुजरी कि वह झटके से बौखला गया। उसने मेरे पूरे शरीर को झकझोरते हुए मुझसे वापस खींच लिया और ज़ोरों से एक चांटा जड़ दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ समझ में नहीं आया। दिमाग सन हो रहा था। बिस्तर पर वह मेरे शरीर को नोच रहा था और मैं बेजान बेसुध पड़ी थी। एक मन होता कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊं, खूब रोऊं और कोई भारी चीज़ उसके सर पर मारकर कोमल के पास चली जाऊं। मैं अंदर से टूट गई थी और उसे बस अपनी भूख मिटानी थी। मेरे आंसू, बेसुध पड़ा शरीर और सिसकियां, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं था। उस रात 3 बजे तक मैं रोती रही और उसने एक बार भी मुझे नहीं मनाया। उल्टा वो बिस्तर पर सो रहा था। अगले दिन मैंने कोमल को सारी बातें बताईं। उसने जो बोला मुझे कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका कहना था कि रिलेशन में ये काम आम है, भूल जाऊं। 1 हफ्ते तक मैं इतना गुस्सा थी कि उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। लेकिन घर में कोमल, फ़ोन और मैसेज में उसका भोलापन, माफ़ी के मैसेज और बार-बार फ़ोन। पता नहीं क्या हुआ, मैं उससे अपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर पाई। आखिर क्या होना चाहिए हमारी कहानी का अंत? क्या मुझे राकेश से दोस्ती रखनी चाहिए या इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
क्या इस रिलेशन को तोड़ देना